हम्म। ये देख ली ना, लइका नाल है कि नहीं देख लेते हैं। हैप्पी बर्थडे रोशन एंड पल्लवी। हाँ, रोशन के भी आज बर्थडे है। चलिए। नो है ना, हम चेंज कर लेते हैं। एकरा ना ना, पीला करिए, पीला करिए। ठीक तो है। प्रायिकता के आप लगैले थे पहले ही से ना, एथिया थंबनेलवा। ठीक है ना मीनिंगवा जी, क्या क्या हमारा सब मीनिंग हमारा गड़बड़ा है। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों सभी को। तो आ जाइए फटाफट, आज हमारी सांख्यिकी का दूसरा सेक्शन आज स्टार्ट होगा, जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, और प्रायिकता इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना। प्रायिकता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिना लेट किए हुए सभी लोग आ जाइए जल्दी से, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो है वो किसी भी घटना के घटने की संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, प्रायिकता क्या है, तो किसी भी प्रकार की घटना को घटने की संभावना को व्यक्त करता है, वही प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम आपको बात करते हैं कि आज अचानक से मान लो बारिश होने की हमको आशंका लग रही है। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि आज बारिश होगी, तो ऐसा भी प्रतीत होता है या रिजल्ट ऐसा भी निकल सकता है कि बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां घटना कितने प्रकार के घट सकते हैं, तो घटना दो प्रकार का घट सकता है कि बारिश जो है वो होगा, और दूसरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यही ना दो प्रकार का घटना घटेगा, या तो होगा, या तो फिर नहीं होगा। अगर ये दो प्रकार की घटना घटी तो इसी को हम बोलते हैं श्योर, नंबर ऑफ श्योर इवेंट। ठीक है, समझे। तो नंबर ऑफ टोटल श्योर इवेंट मतलब कितना ऐसा प्रकार का घटना है जो बारिश के ऊपर काम कर सकता है, लागू हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि बारिश न हो, ऐसा हो सकता है। तो दो प्रकार का इस पर घटना की संभावना व्यक्त किया जा सकता है। अगर वाकई में अगर बारिश हो गया तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर बारिश नहीं हुआ तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, यही चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब डिपेंड यहां पर बारिश हम एक उदाहरण में ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि बारिश ही की बात की जाए, बहुत प्रकार के चीजों को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले आप जान लो कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता है किसी प्रकार की घटना को घटने की संभावना या नहीं घटने की संभावना को व्यक्त करने का जो तरीका है, जिस सेक्शन में हम पढ़ते हैं वही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, तो प्रायिकता को हम लोग
सबसे पहले किससे सूचित करते हैं? हम तो हर चीज में हम यही पढ़ रहे थे कि बार बार कि किससे सूचित किसको करते हैं, तो वैसे ही आप जान लो कि प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। ठीक है, पीई से सूचित किया जाता है, जहां पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है। और ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है इवेंट होता है, इवेंट होता है। का मतलब हो गया प्रायिकता हो गया, इसका मतलब प्रायिकता हो गया, समझे? इसका मतलब प्रायिकता हो गया और इसका मतलब हो गया घटना। ठीक है, यानी कि प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो याद रखना है, प्रायिकता को हम लोग पीई से सूचित करते हैं। यह हो गया इसका सूचित करना। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया किसकी? प्रायिकता की, संकेत हो गया। ठीक है, संकेत हो गया। तो यहीं पर हम अब आगे बात करते हैं कि प्रायिकता का मान। सबसे पहली बात, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो याद रखना है कि प्रायिकता का मान मान जीरो से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 1 तक होता है, समझ गए? 0 से लेकर 1 तक होता है, अर्थात इसकी सबसे न्यूनतम जो मान है, सबसे न्यूनतम मान जो है वो क्या है? न्यूनतम मान। तो आपका जवाब होगा सबसे न्यूनतम मान 0 होता है, 0 से छोटा नहीं होगा। और सबसे मैक्सिमम इसका मान जो होता है, महत्तम मान होता है, महत्तम जो मान है, महत्तम मान क्या होता है? ठीक है, तो महत्तम जो मान होता है ना, वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, महत्तम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है यहां से प्रश्न कि किसी प्रायिकता का मान न्यूनतम कितना होता है? तो 0। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। प्रायिकता का मान खाली स्थान से लेकर खाली स्थान तक होता है। तो वहां पर लिखा है खाली स्थान से यानी 0 से कहां तक? तो 1 तक होता है। ये बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके बीच में और क्या क्या हो सकते हैं। तो याद रखना है इसके बीच में क्या क्या आ सकता है। सो देखो इसके बीच में ना, इसके बीच में क्या क्या आ सकते हैं वो ध्यान में रखा जाए यहां अगर। तो याद रखना है कि इसके बीच में आ सकता है 0.5 आ सकता है, 2/7 आ सकता है। मतलब ऐसा भिन्न जिसका ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा अगर है तो वह समझ लीजिए कि निश्चित वह एक प्रायिकता का मान हो सकता है। अब किस प्रश्न का आंसर हो सकता है ये बात नहीं की जाएगी, मतलब यही पूछा जाएगा कि प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमको देखना यही है कि 0 और 1 के बीच में है कि नहीं। तो 0 और 1 के बीच में कब हम बताएंगे? जब उसका मान में भिन्न के रूप में अगर हो तो नीचे वाला यानी हर वाला मान बड़ा हो अंश वाला से, अगर है तो वह मान हो सकता है। अगर हम यहां पर लिख देते हैं, हम 5/5। अब ये दोनों ऊपर नीचे बराबर है, तो बताइए यह एक प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम निश्चित होगा। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं √1 तो यह हो सकता है कि नहीं? यह हो सकता है कि नहीं? √1 हो सकता है कि नहीं? जरा कमेंट में सभी लोग डालो जल्दी से फट से। √1 किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, यही आप बताओ।
है ना। अब है होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो ठीक है, जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब दिया जाए। आंसर आया भी है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसा ना समझे कि रूट अंडर ये 5 का जो मान अगर मान लो हम 25 लिखे, तो कोई ऐसा ना सोचे कि +-5 होता है, +-5 होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, रूट अंडर 25 का कोई भी अगर आपसे मान पूछता है तो आपको जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, 5 देना है। क्या देना है, 5 देना है। अगर आप +-5 बोल देते हैं तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। +-5 नहीं बोलना है कभी भी। किसी भी संख्या की अगर आपको रूट में अगर किसी मान को अगर पूछा जा रहा है तो आपको प्लस में नहीं बोलना है, माइनस में नहीं बोलना है, और प्लस माइनस साथ में भी करके नहीं बोलना है, आपको हमेशा प्लस में ही बोलना है। ठीक है, अब ये 1/√4 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 हो जाएगा तो 1/2 होगा ये इसका मान, यानी यह एक वर्गमूल हो सकता है। ठीक है, अगर हम लिख दें यहां पर अगर हम लिख दिए 0.07 के ऊपर हमने रेखरिंग लगा दिया, यह एक प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल यह हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 0.7 के ऊपर रेखरिंग को हम लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। अब मान लो हमने लिख दिया हमने -0.2, यह प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, समझे। अगर इसी के साथ हम एक और अगर कोई नेगेटिव नंबर लेकर के अगर हम गुना कर देते हैं तब वह हो जाएगा, तब वह क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम लिख देते हैं यहां पर 0.6 हम लिख देते हैं, समझे। बताओ, यह एक प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं, 6 दूनी 12 हो गया, यह प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो एक दबाव, हो सकता है तो एक दबाव, अगर नहीं हो सकता है तो 2 दबाव। दबाव जल्दी से, कोई देरी नहीं। इसके लिए -0.2 इंटू 0.6 एक प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, बताइए, हो सकता है कि नहीं। अगर है तो 1, नहीं है तो 2। बिल्कुल सही है, पल्लवी का आया है आंसर। आज बहुत ही खास दिन है, पल्लवी का आज बर्थडे भी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, तो मैं पल्लवी के लिए कुछ बात मैं बोलना चाहूंगा आज। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही चहेती है हमारे लिए। तो पल्लवी के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि देखो, आपने जो कुछ भी अगर सपने पाल रखे हो उसे पूरा करने के लिए एक जिद पाल लो अपने अंदर, एक पागलपन अपने अंदर सवार कर लो, एक भूत जैसा आपके सिर पे सवार रहना चाहिए। अगर आपने अगर पूरे अगर शिद्दत से मेहनत की ना तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे हम अपने आप पर वो चीजें एक्सपीरियंस हम खुद पे वो करके हम देख चुके हैं। ठीक है, तभी मैं ये बात आपको मैं बता रहा हूं, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर आपने जो कुछ भी चीजों को अगर ठान लिया है ना अगर करने की, तो आप निश्चय ही उसे पालोगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक जुनून सवार रहना चाहिए, एक पागलपन आपके अंदर होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति अगर कुछ अगर बदलाव अपने आप में लाने के प्रयास किया है, ठीक है, तो उसे हर व्यक्ति को शुरुआत में पागल घोषित किया गया है। इसलिए आप बाहरी वातावरणों से मत घबराइए कि आपको कौन क्या कहता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, निश्चित आपको चीजें में समझ में आएगी और आप एक्सरसाइज बेहतर कर पाओगे। और ये आपकी छोटी छोटी स्टेप है, बड़े लंबी छलांग तक आपकी जो सोच है उसको ऊपर तक पहुंचने के लिए आपकी ये छोटी सी आपकी जो क्लास है, यही आपके अंदर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बन सकता है।
ठीक है, इसलिए कोई भी इस चीज को ऐसा महसूस बिल्कुल ना करे कि आज का हम क्लास मान लो छोड़ देंगे तो चलो कोई बात नहीं, हमको तो बाद में भी हम पढ़ लेंगे। तो नहीं, गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, चाहे वह कोई भी हो। आप खुद में इस चीजों को आप फील करो। मान लो आप अगर आप खुद से चाह लो कि आपकी जो बचपन गुजर चुकी है उसे पुनः फिर से आप वापस लाने की प्रयास करो, तो कितना भी आप पैसा खर्च कर लो वापस कभी भी नहीं आ सकता है। तो वैसे ही आज का भी समय जो आपका क्रॉस हो रहा है वो आपके लिए बहुत बड़ा कीमती समय है। ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास को भी रचा जा सकता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूं, ऐसे ऐसे घर परिवार से बच्चे को उठ करके पूरे गरीबी रेखा को तोड़ते हुए मैंने देखा है, जहां से लोग मतलब जीना मुश्किल होता है वहां पर। ठीक है, तो वैसे परिस्थितियों में भी हमने पढ़ते हुए देखा है लोगों को। ठीक है, हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं और मैं उन्हें देखा हूं, और आज भी मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे बच्चे को कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कम संसाधन में रहने के बावजूद भी पूरी ताकत अपनी लगा रहे हैं। ठीक है, और निश्चय ही मैं उनके लिए भी बहुत दुआ मांगता हूं ईश्वर से कि अगर वैसे बच्चे अगर टॉप नहीं करते हैं, वैसे बच्चे अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो समझो वे दुर्भाग्य है। ठीक है, तो मेहनत करना है और सभी लोगों को, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के लिए कह रहा हूं। ठीक है, अभी जैसे कमेंट भी आ रहा है, बहुत लोगों को मैं ऐसा देखता हूं बराबर कि बकवास की फालतूगिरी अपने यहाँ दिखाते रहते हैं। हो रहा है बात कुछ और पे, करेंगे कुछ और। हाय हेलो, कौन है, कहाँ से है, तुम्हारा हम बाप है तो बेटा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। तो उन सभी फालतू के बकवास पे ना तो हम ध्यान देते हैं और ना ही हम उनके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं। एकदम ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किसी के लिए हम कुछ बेहतर भी सोच रहे हैं। हम बस उसी के लिए सोच रहे हैं जो स्वयं को बेहतर रूप में ढालने की प्रयास कर रहा है। मैं मैक्सिमम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक है, कि कौन क्या कर सकता है आगे। ठीक है, तो उनको हम अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि सोने का जो परख है एक सुनार को ही हो सकता है, कोई लोहार सोना को नहीं परख करेगा। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से आपकी हम एग्जाम ले रहे हैं। ये ना सोचो कि आप मान लो हमसे दूर हो तो हम आपको यूं ही न्यूट्रल छोड़े हुए, नहीं, आपकी गतिविधियां ही हमको आप तक पहुंचा रही है कि आप कहां हो। ठीक है, तो ऐसा कोई ना सोचे कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो आप अपना प्रयास कीजिए कि हमेशा मैं अपना बेस्ट दूं। सफलता मिलना ना मिलना एक आने वाली आपके किए गए पहले के समय में आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर मान लो बीज बोए नहीं, हम चाहे कि हमारी फसल हो जाए खेत में, तो ऐसा संभव कभी नहीं है। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करना है। और पूरे मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आप लोग 10 लोग ऐसे हैं, आप में से 10 लोग ऐसे हैं जो काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे कहते हुए पूरा गर्व होता है कि आप हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं, कोई ज्यादा अगर ना हो तो कम से कम 10-12 ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर मेरा पूरा गौरवान्वित हम महसूस करते हैं, पूरा विश्वास है मेरा उनके ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समय आपको खुद के आईना में देखने की जरूरत है, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं। जो हमें अगर ठग रहे हैं तो हमें नहीं ठग रहे हो, समझो, हमें ठग नहीं रहे हो, ठगा आप खुद रहे हो। ठीक है, तो चलिए, मेरा बस एक ही बात कहना है सभी लोगों से, एटलीस्ट लास्ट टाइम में यही हम कहेंगे कि आप खुद में खुद का मोटिवेशन बनो। खुद से हर दिन एक सवाल ये करो, सुबह में उठो, एक न एक स्ट्रेटजी लेकर उठो कि आज हमको इतना काम करना है। तो फिर जब सोने के वक्त आप सोने जा रहे हो तो उस वक्त उसी सवाल का जवाब स्वयं में ढूंढो कि क्या आज हमने जो सोचकर हमने जो आज जगा था, जो हमने आज के दिन शुरुआत की है, तो क्या हम उसको पूरा करने में सक्षम हो भी पाए हैं। अगर हो पाए हैं तो फिर आप सो जाओ, अगर नहीं हुआ है तो एकदम लगे रहो जब तक वो आपकी टास्क पूरी नहीं होती है। ठीक है, एकदम नहीं सोना है। आज भी मैं पढ़ता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो विद्वान हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ना तो कल विद्वान था ना आज विद्वान हूं,
और ना ही शायद आगे भी विद्वान होऊंगा। ठीक है, मैं कल भी एक विद्यार्थी था, आज भी हूं और आगे भी विद्यार्थी ही रहूंगा जैसे आप हो। ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां भले ही थोड़ी सी चेंज है, आज मैं आपको सिखा रहा हूं तो कोई ना कोई हमें भी सिखा रहा है, कोई ना कोई उन्हें भी सिखा रहा है, किसी न किसी को आप भी सिखा रहे हो। तो हर व्यक्ति एक दूसरे का गुरु है, हर व्यक्ति एक दूसरे का शिक्षक है। ठीक है, तो बस आपको ढूंढने की जरूरत है स्वयं में कि हम क्या दे पा रहे हैं और हम क्या ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई पा करके निखर जाता है और कोई खो करके बिखर जाता है। तो आपको खुद सोचना है कि हमको निखरना है कि हमको बिखरना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात तो आपका समय है ना, समय आपका निकल गया तो समझो कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। समझे? तो ये बात ध्यान में रखो, समय का महत्व दो। अभी आप मान लो पढ़ने आए हो तो एकदम पूरी तरह से एकदम सारे कुछ चीजें कीप इनसाइड ऑल ऑफ थिंग्स। ठीक है, जितनी भी चीजें उन सबको अपने आप से साइड कर लो, बस हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसा चीज आपके बीच नहीं आना चाहिए जो आपके पढ़ाई में रुकावट डालता है। समझे? अगर कोई रोक रहा है तो बस समझ लो कि वो आपको नहीं पढ़ने देगा। ठीक है, उन सभी चीजों से आप दूरी बना लो, या तो उसे आप दूर कर दो नहीं तो स्वयं दूर हो जाओ। दो कारण होगा, उस मूवमेंट से हमको बाहर निकलना है अगर, तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसे बाहर करेंगे, अगर वो जिद पे अड़ गया तो फिर हम अपने आप को साइड कर लेंगे। तो वहां जरूरी नहीं है कि आप अगले व्यक्ति से, अगले परिस्थितियों से, अगले वस्तुओं से आप उससे जिद पे आ जाओ, नहीं। अगर वो जिद पे है तो आपको जिद पे आने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं की समझदारी जगाओ कि जो अगर बेकार है उसे समझाने की क्या जरूरत है, समझाने से भी क्या हमको मिलेगा, कुछ नहीं। हम अपना समय खोएंगे तो समय हम बचाने के लिए हम उससे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान में रखो। बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे कि आपको डिस्टर्ब किया जाए, रोका जाए। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपके सामने स्वयं को बार बार प्रश्न से ये आपको जूझता रहेगा, आपको सामने वो प्रश्न आता रहेगा कि आप मत पढ़ो, छोड़ दो, आज भर के लिए छोड़ दो, कल होगा, अभी बहुत समय है, आज भर चलो खेल लेते हैं, चलो आधा घंटे की तो बात है, क्या वो नहीं पढ़ा तो नहीं वो टॉप किया। तो उन सभी चीजों को मत देखिए, जो आपको पॉजिटिव लग रहा है बस उसी को ग्रहण कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। पढ़ने से कोई भी व्यक्ति को हानि नहीं हुआ आज तक। ठीक है, और दुनिया के सबसे आसान काम पढ़ाई करना है। जो आज अगर मेहनत करेंगे, अगर 8-10 घंटा जो आज मेहनत करेंगे तो वो जीवन भर वो बैठ करके एक बेहतर लाइफ को वो जी पाएंगे। वरना अगर 2-4 साल अगर फाकी मारे तो समझो जिंदगी भर आप 12 घंटे 15 घंटे कंपनी में आप बोरिया अपना ढोते दिन गुजार दोगे। ठीक है, तो अभी का 2-4 साल अगर कष्ट में अगर आपका जीना अगर होता है तो आप जियो। अगर मान लो 4 साल अगर हमको कष्ट करने में अगर आगे का अगर हमको 40 साल 45 साल 50 साल अगर हमारा बेहतर अगर गुजर सकता है तो हम क्यों नहीं कष्ट कर लेंगे। तो मेहनत करना है, और कुछ भी ऐसा नहीं है भाई कि बिना मेहनत किए मिल जाएगा। ठीक है, और वो जमाना भी लद गया कि लोग पैसे दे करके नौकरियां खरीदते थे, अब आज तो वो भी खत्म हो गई। ठीक है, अब वो सारा समय खत्म हो गया, पैसे का दौर खत्म, अब मेरिट का दौर आ चुका है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो करेगा वही पाएगा। ठीक है, तो सोचना है कि आपको किस श्रेणी में आना है। ठीक है, तो चलिए आज हम यही कह दिए, बहुत काफी हो गया, फिर कभी हम जरूरत पड़ेगा तो निश्चित बोलेंगे। लेकिन मैं इसी मंच के माध्यम से 3-4 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, वो जरा सुधर जाइए। ठीक है, नहीं तो बहुत भयावह स्थिति होगा, जिसमें देखिए एक अपने रोशन बाबू हैं, ठीक है, एक प्रिंस बाबू हैं, और 1-2 लोग और हैं। ठीक है, तो खास करके मैं लड़कों को स्पेशली मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लड़का को तो और नतीजा है, ये जान लो पहले, सबसे ज्यादा नतीजा लड़का को ही है। कोई आपके आगे पीछे नहीं आएगा, कोई आपके लिए हमदर्दी नहीं दिखाने आएगा। और अपनी बहनों को तो खैर कोई ना कोई है जो काम कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई उनके लिए तो पढ़ ही रहा है, लेकिन आप स्वयं के लिए देखो कि हमारे लिए कौन पढ़ रहा होगा।
आपके लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, आपको स्वयं के लिए पढ़ना पड़ेगा, औरों के लिए पढ़ना पड़ेगा, दूसरों के लिए पढ़ना पड़ेगा, परिवार के लिए पढ़ना पड़ेगा, समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको वहां साबित करना है खुद को, उनके श्रेणियों में आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है जहां लोग सिर्फ और सिर्फ ताने पाते हैं, ठीक है। कुछ समय गुजर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनको ताने मिलती है, कभी तारीफें नहीं मिली आज तक, ठीक है। तो खुद को करो ना उस लायक। मान लो अगर आप बेस्ट कर रहे हो फिर भी आपसे नहीं कुछ हो पा रहा है, तो अपने आप से तो कम से कम नजर में बेस्ट रहोगे, अपने आप से तो कब कह पाओगे कि मैंने तो अपना 100% दिया है, ठीक है। और मान लो आप मेहनत ही ना करो, लोग आपको ताने दे रहे हैं, तो उनका ताना देना वाजिब है, ठीक है, क्योंकि आप स्वयं के नजर में भी आप कह पा रहे हो कि मैंने मेहनत नहीं की है, ठीक है। तो समय है, समय ही सबसे बड़ा आपका शिक्षक है। समय निकल जाएगा, कोई दूसरा फिर आपके पास विकल्प नहीं है भैया, ठीक है। अभी समय है, अभी 6 महीना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये 25 दिनों, 20 दिनों, 23 दिनों का जो स्लॉट अभी चला ये गर्मी के छुट्टी का, तो बहुत लोग मौज भी किए हैं, बहुत लोग मौज किया है, बहुत लोगों ने, ठीक है। लेकिन हम लोग, आप लोग क्या किए हैं आप स्वयं जानते हैं, हमने क्या किया है हम स्वयं जानते हैं, ठीक है। तो हमने आपको देखा है नहीं, हमने आपको अभी नहीं देखा है, रियलिटी है हमने आपको अभी नहीं देखा, बस यही पूछा है कि आपने होमवर्क बना लिया, आपने बोला हाँ बना लिया, ठीक है, लेकिन देखा हमने कभी नहीं। लेकिन हम देखेंगे, कल ही देख लेंगे, लेकिन आपको, आप ये जरूर देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने कितना आपको ठगा है, ये आप जरूर देख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि स्वयं के नजरों में आप गिर ना पाओ, इसके लिए मेहनत जारी रखो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान हम लगाए अगर, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है और मिनिमम वैल्यू उसका 0 होता है ना। अब इसी पर आधारित अब आपको प्रश्न कर दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन है जो एक प्रायिकता का मान हो सकता है। अब ऑप्शन में हम मान लो दे रहे हैं ए, बी, सी, डी, हम दे दिए, हमने दिया -5 2 के पावर 2 √9, 5% हमने दिया, 25% दिया। अब बताओ ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक और हम देते हैं ई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, कौन हो सकता है। चलो सबसे पहला आया है कमेंट पल्लवी के द्वारा, डी आया है, फिर उसके बाद बहुत लोग डी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, विद्या भारती डी कर रहे हैं, सुहाना डी कर रहे हैं। चलो तो सभी लोगों का डी आया है, तो बिल्कुल सही है, यह डी बिल्कुल सही है। प्रायिकता का मान कौन हो सकता है, 25% का मतलब हो गया 25/100, और 25/100 बोले तो अगर ये 100 अगर 25 से अगर कट जाए तो 4 बार में, यह 1 बार में, यानी 1/4 आया। तो 1/4 जो है देख रहे हैं, इसका नोमिनेटर है जो एक कम है और डिनोमिनेटर है जो बड़ा है, मतलब उससे बड़ा है, तो उस स्थिति में यह 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया। तो यह बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से आपको घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। तो आपको अपना ध्यान रखना है। अब इसके लिए अब हम आपको 50 वैरायटी हम क्वेश्चन नहीं देंगे, वो आप क्वेश्चन देखिएगा तो स्वयं आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करने की जरूरत है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं कि सबसे पहले हम कुछ थॉट्स हम जानेंगे। सबसे पहले हम सिक्का के लिए हम जानते हैं, सिक्का के लिए जानते हैं, ठीक है, सिक्का के लिए जानते हैं। सिक्का को आपको पता है कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्वाइंस बोला जाता है, ठीक है, क्वाइंस बोला जाता है। क्वाइंस में होता है सिक्का, होता है सिक्के होता है। अब जैसे इससे प्रश्न आ सकता है, जैसे देखो आप सिक्का जब भी आप देखे होगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे लिखा हुआ आपको दिखता होगा,
ठीक है, एक दिखता होगा इस तरफ कुछ ना कुछ ऐसे बना हुआ रहता है, एक तरफ जब आप उसको पलटेंगे, एक तरफ आप पलटेंगे तो इस प्रकार से आपको एक आपको अशोक चिन्ह बना हुआ रहता है। ठीक है, तो एक को कहा जाता है हेड कहा जाता है, एक को हेड कहा जाता है, हेड कहा जाता है, एक को टेल कहा जाता है, टेल कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को कोई चित कहता है, चित, एक गो के पट बोलता है। ठीक है, एक को चित और दूसरा को पट बोलता है, एक को शीर्ष बोलता है। तो आप ध्यान में रखो कि मुख्य रूप से क्या होता है हेड, और दूसरा पीछे वाला क्या होता है टेल होता है। ठीक है, तो एक सिक्का में कितने पहलू, दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, पहला हेड तो दूसरा टेल, अगर पहला टेल तो दूसरा हेड, ये होता है। ठीक है, एक सिक्का में दो, यानी कि टोटल अगर घटना अगर इसमें अगर घट सकता है तो कितना घट सकता है, दो घट सकता है। अगर हम एक सिक्का को अगर हम टॉस करते हैं इस प्रकार से, अगर हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो टॉस करने के उपरांत क्या मिलता है हमको, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, यही मिल सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हेडो मिल जाए या टेलो मिल जाए, दोनों में से दोनों मिल जाए, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि हेड नहीं मिले और टेल भी नहीं मिले, मतलब दोनों में से कोई ना मिले, ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में इसके कितने कितने हो गए, इसके टोटल कितने संभावना हो सकता है, तो दो संभावना हो सकता है। और घटेगा कितना संभावना, तो कोई एक एक संभावना घटेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से यह एक एक सिक्का के लिए होगा, अगर 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 सिक्का अगर अब सिक्के की संख्या यहां देख लेते हैं, सिक्के की संख्या है ना, सिक्के की संख्या, अगर सिक्का अगर एक गो है तो घटना कितना घट सकता है टोटल, इसको बोलते हैं एनएस, क्या बोलते हैं एनएस, या टोटल। तो देखो, तो एक होगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना आएगा। ठीक है, तो के को हो गया इसका, तो दो हो गया, यहां टोटल नहीं करके यहां टोटल लिख दीजिए, टोटल कै गो, दो गो हो गया। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं दो सिक्का के लिए, अगर दो गो सिक्का अगर रखा जाए तो देखो कितना प्रकार का घटना घट सकता है। देखो मान लो कि अगर हम दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं, दो सिक्का लिया हमने एक के साथ उछाल दिया, तो एक गो पर क्या आएगा दूसरा पर क्या आएगा, तो ऐसी संभावना क्या क्या बन सकता है, तो याद रखो एक पर आया हेड दूसरा पर आया टेल, फिर ऐसा हो सकता है एक पर आए हेड और दूसरा पर आए हेड, दोनों पर हेड हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है इस पर आए टेल इस पर आए हेड, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है इस पर भी टेल इस पर भी टेल आए। तो कुल के प्रकार के घटना घटा, ये एक प्रकार का, ये दो प्रकार का, ये तीन प्रकार का, ये चार प्रकार का, चार प्रकार का कुल घटना घटे। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं कुल कितनी बनेगी, चार बनेगी। कौन कौन बनेगा, तो हेड हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही बन सकता है, यही बन सकता है। तो कितना हो गया, चार हो गया, चार। ठीक है, अब जैसे देखो अगर सिक्के की संख्या अगर तीन हो तब क्या हो सकता है, तब देखो तब क्या होगा, यहां देखा जाए तो एक ऊपर हेड हो, हेड हो, हेड हो, एक होगा ऐसे होगा, हो सकता है हेड हो, हेड हो, टेल हो, ये हो सकता है। फिर हेड हो, टेल हो, टेल हो, टेल हो, हेड हो, टेल हो, ये हो सकता है। टेल हो, टेल हो, हेड हो,
टेल हो, टेल हो, टेल हो, ये हुआ। और भी कुछ हो सकता है क्या? एक हुआ, एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छ, छ गो हुआ। दो गो और इसमें घट रहा है, ठीक है। और वो क्या घट रहा है, अगर आपके दिमाग में अगर आ सकता है तो आप हमें कमेंट करो, आप बताओ कि क्या हो सकता है। दो गो और इस घट रहा है, ठीक है। देखो इस अब पकड़ने के लिए अगर हमको मान लो आ जाए कि कैसे हम पकड़ेंगे, तो याद रखना है कि ये जो हम हेड 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 लिखे ना, तो जस्ट इसी का अपोजिट टेल 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 हो गया। इसका अपोजिट देखो हेड 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 टेल है, तो इसका अपोजिट देखो टेल हेड हेड टेल टेल हेड है। इसका देखो हेड टेल टेल है, तो इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट टेल हेड हेड होना चाहिए। तो टेल हेड हेड तो नहीं है, तो ऐसे ही हम पकड़ते हैं टेल, ठीक है। तो टेल हेड हेड ये हो गया। अब एक और हमको बच रहा है, तो एक और हमको बच रहा है, तो क्या होगा, तो इसका अपोजिट ई हो गया, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हुआ, तो इसका बचा हुआ है, यानी हेड टेल हेड, ठीक है। हेड टेल हेड, यही हो गया। इस प्रकार से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए इसके। तो याद रखा जाए कि ये कैसे आखिर निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। तो याद रखना है कि पहला जो पहलू रहता है ना, पहला में कितना कितना टर्म बन रहा है, ध्यान दिया जाए तो पहला में 2 टर्म बन रहा है। तो जो पहला रहता है ना, जितना बनेगा उसी का पावर 1। यहां पर ये जो है, यहां पर ये जो है, ये 2 के पावर n रहेगा। n क्या है, n है सिक्कों की संख्या, n है सिक्कों की संख्या, n है सिक्कों की संख्या। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 गो, तो 2 के पावर 2। तो आप देखो 2 के पावर 2 4 है, 2 के पावर 1 देखो यहां 2 है, और यहां पर हो जाएगा 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब ये 8 है यहां पर देखो। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें अगर ध्यान में रहेगी तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब प्रश्न कैसे आएगा, सो देखो प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, अब एक बात मैं बता दे रहा हूं, आपको फटाफट आंसर करते जाना है, देरी नहीं करना है, फटाफट आंसर करते जाना है। काहे कि सवाल हम नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे, आपको आंसर कर देना है, देरी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो जैसे एक हम मान लो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे बनाना रहेगा। बनाने के लिए वो प्रश्न पहले आगे देख ली कि कैसे बनाए। जैसे को मान लो प्रश्न है मेरा, प्रश्न है कि एक सिक्के को, एक सिक्के नहीं, चलो 2 सिक्का हम कर लेते हैं। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, उछाला जाता है, मतलब टॉस का हिंदी होता है उछालना, ठीक है। उछाला जाता है तो 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 ऊपर के पृष्ठ पर, ऊपर के पृष्ठ पर मतलब उसके ऊपर समान समान परिदृश्य नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं समान परिदृश्य आने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे ही करो।
आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? देखो कैसे लिखाएगा। आंसर इसका बताना आसान है लेकिन लिखने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा एन ई नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट एगो चाहिए, एक एनएस चाहिए। तो एनएस को बोलते हैं नंबर ऑफ श्योर इवेंट, मतलब इसमें कितनी प्रकार के घटनाएं घट सकती है। तो देखो सिक्का कई गो है, यहां देखिए सिक्का जो लिया गया वो 2 गो। तो 2 गो जब सिक्का लिया गया तो 2 सिक्का में कई गो, 2 सिक्का में 4 गो। ठीक है, तो 2 सिक्का में जब 4 गो तो यहां पर हम 100 से लिख सकते हैं 4। अब यहां पर नंबर ऑफ इवेंट मतलब इवेंट, तो यहां पर अब प्रश्न पढ़ेंगे कि ऊपर के पृष्ठ पर समान परिदृश्य, यहां देखिए समान परिदृश्य मतलब दोनों पर बराबर होना चाहिए, दोनों पर बराबर। अगर एगो पर अगर हेड है तो इस पर भी हेडे रहे, अगर इस पर टेल है तो इस पर भी टेले रहे। ठीक है, और घट क्या कह सकता है, तो एगो पर टेल, एगो पर हेड, एगो पर हेड, एगो पर टेल, यही 4 प्रकार का ना घट सकता है। तो समान परिदृश्य कौन दे रहा है, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। तो इसके लिए क्या लिखाएगा, दू। और यहां पर हम इस प्रकार से ऐसे दे करके और इसको हम कोष्ट में भी लिख लेंगे कि कौन दूगो। अब दूगो तो ईवी होगा, दूगो ईवी होगा, लेकिन कौन दूगो होगा, तो हेड 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 हेड, और एक और क्या है, तो टेल 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 टेल, इसी को हम ले रहे हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमको यही निकालना है। तो याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है एन ई बटा एन एस होता है। एन ई बटा क्या होता है, एन एस होता है। तो एन ई क्या हुआ, एन ई देखो 2 है, एन एस क्या है 4 है, ये आपस में कट जाएगा, इस प्रकार से कटेगा। कई बार में, एक बार में, 2 बार में, क्या आया हमको 1/2 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बनाना रहेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए आपको ऐसे करना है, एन ई एन एस पी बराबर क्या, हमको यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में अगर हमको पूछा गया होता कि ऊपर के पृष्ठ पर समान परिदृश्य आने की प्रायिकता है ना, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता ही आने की है, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो नहीं आने की प्रायिकता जब पूछता तो उसके लिए एन ई बराबर क्या होता, एन एस बराबर क्या होता, और पीई बराबर हमको निकालना है। तो देखो एन एस बराबर फिर भी वही रहेगा, 4 को रहेगा, कौन कौन, तो टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, यही होगा। अब एन ई जो है वो चेंज हो जाएगा, यहां पर 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, लेकिन इसका जो लिखने का जो पैटर्न रहेगा ना वो अलग हो जाएगा, नहीं आने समान नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए है तो क्या क्या होगा, एक टेल हेड और दूसरा क्या होगा, हेड टेल, ई दोनों हुआ। ठीक है, ई दोनों है। तब यहां पर पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर होगा एन ई बटा एन एस हो जाएगा, एन ई बटा एन एस होगा, क्या है 2/4। फिर से यह कटेगा आपस में, कितना बार में, यह 1 बार में, यह 2 बार में, आ गया 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है वो जान लीजिए, और क्या तरीका है वो जान लीजिए। एक होता है नहीं आने की, अगर आने की प्रायिकता आपको पता है, पर हमको आ चुका है P बराबर क्या आया है 1/2, हमको बनाना है कि नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो नहीं आने की प्रायिकता को कैसे सूचित करते हैं, तो याद रखना है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ई डैश पीई डैश को हम लोग बोलते हैं नॉट इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब प्रायिकता ऐसा निकालना है जो घटना घटा ही नहीं।
तो उसकी हमको प्रायिकता निकालना है। तो घटने की प्रायिकता यह दिया हुआ है, घटने की प्रायिकता यह है, और हमको नहीं घटने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि प्रायिकता का मान कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है, 1 होता है। तो जब हम एक में से घटने वाली प्रायिकता को अगर हम घटा देंगे, घटने वाली प्रायिकता को घटा देंगे तो नॉट इवेंट वाला निकल जाता है। तो हमको क्या है, एक यहां पर हम लिख लिए, घटने वाला प्रायिकता क्या है 1/2। इसका एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यह 2 और -1 होगा 1/2। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से हमको एक बात निकल के आता है, यह पीई डैश, पीई जो है माइनस में है, इस तरफ अगर आ जाए तो यह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं पीई बराबर पीई प्लस ई, जब इस तरफ आ जाएगा प्लस हो गया, ई वाला पीई, पीई डैश, अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मान कितना होगा, 1 होगा। और यह एक बहुत शानदार हम थॉट्स निकल के आ जाता है, ठीक है, शानदार थॉट्स निकल के आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम क्या होता है, तो उसका सम होता है 1 होता है। क्या होता है, सम 1 होता है। अब जैसे मान लो घटना घटने की प्रायिकता 5/12 है, नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, फट से बताओ। घटना घटने की प्रायिकता 12 है, यानी पीई बराबर दिए हुए है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, पीई नॉट इवेंट बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। 5/12 नॉट इवेंट इक्वल टू व्हाट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू इवेंट इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो कोई नहीं बताए। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 7/12। क्या होगा, 7/12 होगा, ठीक है, 7/12 होगा। अब जैसे देखो कैसे होगा ये भी देख लो, मान लो कैसे होगा, तो वही बात, हम ई डैश हमको निकालना है, ई डैश निकालना है, तो हम 1 माइनस क्या करेंगे, पीई करेंगे, तो यह 1 माइनस क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 12 का, तो हो जाएगा ये 12 - 5, तो घट के आएगा 7/12, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब देखो इसके लिए हमको कुछ खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अगर ई पीई दिए हुए है, अब पीई डैश निकालना है, तो नीचे वाला कभी भी नहीं बदलता, याद रखना, नीचे वाला कभी भी बदलता नहीं है, नीचे वाला जस के तस रहेगा। नीचे 12 है तो 12 रहेगा, और नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। घटाओ, 12 में से 5 घटा, क्या मिला, 7, हो गया आंसर 7/12। कितना देर लगेगा हमको, एकदम चंद सेकेंडों में, क्वेश्चन जितना पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा उससे कई गुना कम समय आपको बताने में लगेगा, ठीक है। जैसे एक और प्रश्न देख लो, मान लो हमने बोला पीई डैश इक्वल टू मान लो हमने दिया 0.05, हमने पूछा पी इक्वल टू क्या, पी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज व्हाट। तो किसी को नहीं आ पा रहा है तो देखो, अभी हमने बताया आपको कि पीई इक्वल टू क्या होता है, पीई इक्वल टू होता है 1 माइनस पीई डैश हो जाएगा, पीई क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो याद रखना है, यहां पर अगर पी है तो यहां पर पीई डैश, यहां पीई डैश है तो यहां पर पीई, यही तो होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि x प्लस वाई बराबर अगर 1, तो x बराबर 1 माइनस वाई, या y बराबर तो 1 माइनस एक्स, यही ना बात हुआ। तो वही बात यहां पर है, तो आप घटाओ यहां पर 1 और माइनस ये क्या है 0.05, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये वाला देखो ये दशमलव कर लेंगे, और यहां पर कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक ले लेंगे। अब यहां पर घटा लेंगे जब हम, तो आएगा हमको 0.5 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। बताना, एक प्रश्न है, कोई देरी नहीं करना, एकदम क्वेश्चन खत्म हो आपको बता देना है। पीई डैश और पीई
पीई बराबर 0.7 0.3 बताना है आपको कि पी डैश प्लस पीई बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है। क्या होगा, क्या होगा? तो कोई नहीं बता पा रहे हैं, जान लीजिए इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब इन दोनों को आप जोड़िएगा, 7 में 3 जोड़े, 7 3 10, 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10। जब जुटेगा तो 10 और एक अंक पर दशमलव पड़ जाएगा, हो जाएगा 1 हो जाएगा मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। मान लो अगर हमने लिखा, एक और क्वेश्चन है हमारा, बताना यहां पर P बराबर 5/3 और PE डैश बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी से, कोई जल्दी से बताओ क्या होगा। P नॉट इवेंट बराबर क्या होगा? नहीं बता पा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख लो यहां पर कि इसका जो आंसर है पीई डैश बराबर हमको क्या कहता है? हमको कहता है पीई डैश बराबर हमको कहता है कि 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। तो यहां पर हम लेंगे 1 माइनस 5/3। तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 5/3, अर्थात हो जाएगा -2/3, ये आ जाएगा। लेकिन अब हमको यहां पर समझने की जरूरत है, क्या कभी भी प्रायिकता माइनस में होता है? नहीं होता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, यह संभव नहीं है। ठीक है, यह संभव बिल्कुल नहीं है। समझ गए? यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यह संभव नहीं है, इसको हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, भी यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको बताना है, एक सिक्का को उछाला जाता है, डायरेक्ट आंसर बताना। अब क्वेश्चन सिर्फ हम करेंगे, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, व्हेन ए कॉइन टॉस, कोई एक सिक्का को टॉस किया जाता है, तो ऊपर के पृष्ठ पर हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी बताओ। चलो, किसी का नहीं आ रहा है, इसका आंसर होगा 1/2। 1/2 हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो होता क्या क्या है, हेड और टेल यही ना आ सकता है, हेड या तो टेल आएगा। सिक्का एक गो है, सिक्का एक गो है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम बोले कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो हेड नहीं आ रहा है यानी कि टेल आया होगा तभी ना। तो टेल कै गो है? एक गो, और टोटल कै गो है? 2 गो, इसलिए 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न मेरा है कि टेल आने की प्रायिकता, तो भी होगा 1/2। हेड आने की प्रायिकता, तो भी 1/2। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि एक ही सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है, तो हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? शीर्ष और पट, चित और पट आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 आया है पल्लवी अंजलि के द्वारा, और प्रिंस भी बताए हैं 1/2, रोशन 1/2, रंपम 1/2। तो आप लोग जान लो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हम आपको बता रहे थे कि क्या ऐसा कभी संभव है कि हम एक सिक्का उछाले, हेड भी आए और टेल भी आए? देखो आप, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, हेड और टेल। हेड और टेल मतलब हेड भी आए और टेल भी आए। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 0।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। जो घटना नहीं घट सकता है उसका प्रायिकता 0 होता है। समझे? जो घटना घट नहीं सकता है उसकी प्रायिकता 0 होगी, और जिसकी घटना घटने की संभावना सभी पर है, सबके लिए है, तो उसका मान 1 होता है। याद रखना। तो 1 होता है। घटना 2 प्रकार के घटेगा। घटना कई प्रकार के घटेगा? 2 प्रकार के। अब अगर घट गया तो वह संभव घटना होगा, संभव। अगर घट ही नहीं सकता है तो वह असंभव, असंभव। जो घट ही नहीं सकता वो असंभव, और असंभव परिणाम की असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो याद रखना है आपको, 0 होता है। असंभव परिणामों की घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0 होती है। और संभव की क्या होती है? तो याद रखना है 1 होती है। संभव की क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। ठीक है। अब जैसे देखो, अब मेरा सवाल सुनना। एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, तो ऊपर के पृष्ठ पर हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ। हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ। हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहला आंसर आया है रंपम के द्वारा 0। बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो जान लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल आपका गलत आंसर है। 100 में 200% गलत आंसर है। ठीक है। और उसका सही आंसर क्या है? तो उसका सही आंसर 1 होगा। और का मतलब यहां पर या होता है, याद रखो। और का मतलब या होता है, हेड या टेल आने की प्रायिकता। ठीक है। हेड या टेल आने की प्रायिकता मतलब हेड पर भी हम कर रहे हैं, टेल पर भी कर रहे हैं, मतलब कोई वो आ जाना चाहिए। समझे? कभी मान लो अगर जुआ कोई खेले, हम कहे कि हेड आवे चाहे टेल आवे, दोनों पर हम रहेगा 100 रुपया। अब बताइए, ऐसा ऐसा अगर होगा तो दोनों परिस्थिति में तो वही जीतेगा, दोनों परिस्थिति में वो जीतेगा ना। तो इसलिए दोनों परिस्थिति में उसी का है, अर्थात जीत भी उसी का, और समझिए कि हार भी किसी का नहीं। यही ना बात हो रहा है। हार भी उसका नहीं और जीत भी उसी का, यही बात हो रहा है। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम 1 होगा, प्रायिकता का मान 1 होगा। ठीक है। याद रखो हेड एंड टेल और हेड और टेल, इसका प्रायिकता 1, इसका प्रायिकता 0। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों को एक साथ आने की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर दोनों में से किसी एक के आने की बात की जा रही है, इसलिए यह क्या होगा? इसकी प्रायिकता 1 होगी और इसकी प्रायिकता 0 होगी। चलो, अब मेरा सवाल है कि 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, ध्यान से। 3 कॉइन्स वन टाइम, एक साथ उछाला गया, तीनों सिक्का एक साथ उछाला गया, तो तीनों पर एक ही परिदृश्य आने की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी बताओ। तीनों पर एक ही परिदृश्य आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए, किसी का आंसर नहीं आया, जान लो। अगर 3 क्वाइन है तो उसमें कितने घटनाएं घटेगी? तो 2 के पावर 3 अर्थात कितना होगा? 8 को घटेगा। लेकिन तीनों पर एक ही अगर आए तो उसके लिए कौन कौन? हेड हेड हेड, ई आएगा, टेल टेल टेल, यही ना 2 आ सकता है कि और कोई आ जाएगा? जब सिक्का में 2 को पहलुए होता है तो 2 प्रकार से ना आएगा, तो तीनों पर एक ही परिदृश्य आए तो यही 2 आएगा। 2 टोटल कितना होता है? 8। ई आपस में कटेगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 1/4 आंसर होगा। और सही आंसर था पल्लवी का सबसे पहले आंसर, बाद में भी किया इन्होंने हमारे बताने के बाद। ठीक है, और बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं, जैसे सत्य बाबू को देख लीजिए, रोशन यादव को देख लीजिए, गलत भी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर आगे बात करते हैं। अब मेरा सवाल इसी में है, मेरा सवाल इसी में है, झट से बताना है एकदम, आप अपना हाथ एकदम टाइपिंग पर रखे रहो। ठीक है, मेरा सवाल है कि 3 क्वाइन ही एक साथ उछाला जाता है तो ऊपर के पृष्ठ पर समान परिदृश्य नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? समान परिदृश्य नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से बताओ। नहीं आंसर आ पा रहा है तो याद रखो, ई दोनों तो आवे वाला है, नहीं आवे वाला कौन होगा, तो ई दोनों के छोड़ के होगा बाकी सब। तो बाकी सब कै गो, 6 बटा और कै गो टोटल 8, ये आपस में कटेगा, ये 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, अर्थात 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर यहां पर आप देख लो, या आने की प्रायिकता है ना, या आने की प्रायिकता है तो नहीं आने की प्रायिकता, तो नीचे 4 है तो 4, और इसी में ऊपर वाला को घटा देंगे तो होगा 3 होगा, हो गया आंसर। समझे, यहां से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, मेरा सवाल है कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम दो पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी बताइए। बताओ, नहीं बता पा रहे हो। देखो यहां पर, जब यहां पर देख रहे हैं 3 प्रकार के परिदृश्य है, देख ही रहे हो आप, तो कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता की बात की गई है। मान लो 2 पर हेड आने की प्रायिकता की बात की गई, तो कौन कौन शामिल होगा बताओ। ये वाला शामिल होगा तो आपका जवाब होगा बिल्कुल होगा। ये वाला शामिल होगा तो ये क्या में 2 गो हेड है, नहीं, तो यह नहीं शामिल होगा, यह शामिल नहीं होगा। यह शामिल होगा तो इसमें भी 2 गो हेड नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 गो नहीं है, गलत। इसमें भी 2 गो नहीं है, गलत। इसमें 2 गो है इसमें 2 गो, ठीक है, इसलिए यह शामिल होगा। इसमें 2 गो है तो यह भी शामिल होगा, ठीक है, यह भी शामिल हो जाएगा। तो देखो यहां पर समझना है कि कौन कौन होगा। हमको जब बनाना रहेगा, लैंग्वेज में बनाना रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो एनी बराबर और एनएस बराबर, तो एनएस बराबर तो 8 हम डायरेक्ट लिखेंगे, काहे कि 3 गो सिक्का है। अब कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड 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 टेल, टेल हेड 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 टेल हेड, कै गो हो गया, 3 गो हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 3 गो हो गया। तो क्या यही हमारा 3/8 आंसर होगा? तो देखो यहां पर सोचो, थोड़ा खोपड़ी लगाओ। मान लो अगर हम आपको बोलते हैं कि कम से कम हमको 5 रुपया की जरूरत है, ठीक है, हमने बोला कि हमको कम से कम 5 रुपया चाहिए कि हमारा काम बन सकता है। अगर हमको 6 रुपया दे दिया तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हमको कोई 10 रुपया दे दिया तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हमको कोई 100 रुपया दे दिया तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो आपका यहां पर जो रिक्वायरमेंट आपका है उससे अगर अधिक अगर आपको मिल रहा है तो उसमें वो कंसीडर होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे बोले, मान लो 5 सहेली हो, 5 दोस्त हो, सबके पास मान लो, किसी के पास मान लो 10 रुपया है, कोई के पास मान लो 15 रुपया है, कोई के पास 8 रुपया है, कोई के पास मान लो, एगो के पास मान लो 10 है, एगो के पास मान लो 15 है, एगो के पास मान लो 8 है, एक के पास मान लो 17 है, फिर 12 है। हमने बोला कि कम से कम
11 रुपया होना चाहिए, कम से कम 11 रुपया वाला बंदा शामिल इसमें होगा। तो 11 रुपया वाला शामिल होगा, तो 11 रुपया तो कोई के पास नहीं, तो कोई नहीं शामिल होगा। नहीं, 11 रुपया से ज्यादा अगर है तो वो भी उसके लिए पात्र हो गया। यह भले ही नहीं है, यह भले ही नहीं है, लेकिन यह इलिजिबल हो गया, यह भी इलिजिबल हो गया, यह भी इलिजिबल हो गया। तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता। तो बताओ, बढ़िया से सोच करके बताओ, क्या अगर हम हेड 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 अगर हम लेते हैं तो क्या इसमें 2 हेड नहीं है? कम से कम 2 हेड इसमें नहीं है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है इसमें। ठीक है, 2 कम से कम हेड है, एक में कम से कम हेड है 2। अगर अधिक से अधिक 2 हेड अगर कहता तब इसको हम नहीं लेते, तब हम नहीं लेते। ठीक है, कम से कम 2 हेड की बात किया गया तो इसको भी काउंट किया जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे कोष्ट में करके लिख लेंगे, समझे? तो आंसर में हम यहां पर क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे P बराबर वाट। तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है एनी बटा NS होता है, एनी बटा NS होता है। तो यहां पर देखेंगे एनी क्या है 4 और NS क्या है 8, ये आपस में कट जाएगा 2 बार में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो प्रश्न मेरा इसी पर, 3 ही सिक्का को उछाला जा रहा है, 3 ही सिक्का को उछाला जा रहा है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 पर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता बताओ, टेल आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी आप बताओ? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा देखो, अधिक से अधिक 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं। तो समझ लीजिए अभी जितना भी अभी शामिल हुआ था, सो देखो देखो टेल हेड हेड, एक में 2 हेड हो गया, अधिक से अधिक हेड 2 आना चाहिए। टेल ना सॉरी, तो देखो टेल 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 खाली ना हो, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? टेल हेड हेड, अधिक से अधिक 2 कह रहा है, तो मतलब 2 टेल हो, एक भी अगर टेल है वो भी उसमें गिनती होगा। ठीक है, अगर टेल हेड हेड है तो ये गिनती होगा, हेड टेल हेड है गिनती होगा, टेल टेल हेड है गिनती होगा, हेड टेल टेल है गिनती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। 4 को अगर बन रहा है तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 4 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अधिक से अधिक में है तो अगर एक को भी है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में आपको रखना है। 2 पर आने की प्रायिकता, 2 अधिकतम 2 आने की प्रायिकता और न्यूनतम पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, सब आपको कॉन्सेप्ट से सोच के आपको ध्यान देकर के काम करना है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं पासा पर। पासा, पासा जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, डाइस। तो देखो एक डाइस में कितने फलक होते हैं? तो सभी को अच्छे से पता है कि डाइस में 6 फलक होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यह घनाकार होता है। ठीक है, और कितना से कितना तक होता है? तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है, यही प्रकार का फलक होता है। और यहां पर एक लिखा हुआ नहीं रहता, मतलब 1 गो बूंदा रहेगा मतलब 1 है, 2 गो बूंदा है 2 है, 3 गो बूंदा है तो 3 है, 3 डॉट। ठीक है, तो ये एक समय में किसी भी डाइस के
किसी भी एंगल से अगर देखा जाएगा तो मात्र 3 ही फलक देखा जा सकता है। आप यही 3 को देख सकते हैं, बाकी 3 को आपसे छिपा हुआ रहेगा, हमेशा छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, हमेशा छिपा हुआ रहेगा। और ये डाइस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक जनरल डाइस होता है, जनरल होता है, और एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो जो जनरल डाइस होगा, जो जनरल डाइस होगा, तो हमेशा उसकी पहचान के लिए याद रखना है कि उसके विपरीत जब फलक को जोड़ा जाता है, स्टैंडर्ड डाइस जो रहेगा इसके विपरीत फलकों का योगफल हमेशा 7 होता है। ठीक है, मतलब 1 इसका विपरीत में क्या रहेगा, 6 रहेगा, 2 3। ठीक है, अगर 3 है तो इसके विपरीत फलक पर 4 होगा, अगर 2 है तो इसके विपरीत फलक पर 5 है, 5 रहेगा। ये किसकी पहचान है, तो ये है स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। ठीक है, विपरीत फलकों के प्राप्त अंकों का योग हमेशा अगर 7 हो रहा है तो उस स्थिति में वैसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाएगा। और जनरल डाइस रहेगा तो इसको छोड़ करके कुछ भी है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं रहेगा, वह जनरल डाइस कहलाएगा। समझ गए? जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा 1, यहां हमने लिखा 5, यहां हमने लिखा 2। बताइए यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? जनरल अगर है तो जी लिखो, स्टैंडर्ड है तो एस लिखिए। यह कैसा डाइस है? यह जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? तो किसी का आंसर नहीं आया तो याद रखो यह जो डाइस है यह जनरल डाइस है। यह कैसा डाइस है? जनरल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस है, अगर है तो विपरीत फलक का योगफल होता है, विपरीत फलक का योगफल होता है 7। आप देखो यहां 5 है, यहां पर 2 है, तो 5 और 2 7 हो गया। तो जब सामने ही आपको जब दिखाई दे दिया, जोड़ने पर जब आपको 7 हो गया, तो हमेशा याद रखना जो विपरीत वाला रहता है तो वो दिखाई नहीं देगा आपको, वो उल्टा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। समझे? अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा, 6 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई देगा। अगर वह दिखाई दे रहा है एक साथ तो उस स्थिति में समझ लो कि वह जनरल डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि फलक क्या होते हैं। एक पासा में फलकों की संख्या कितनी हो गई? तो ध्यान आपको रखना, यहां पर हो गया ठीक है, एन ई सॉरी एन एस, तो देखो अगर डाइस की संख्या अगर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ शेयर इवेंट होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा। टोटल कै हो गया पृष्ठ की संख्या? तो यहां पर टोटल हो गया, टोटल क्या हो गया? तो 6 हो गया। तो हमेशा याद रखना है एक पृष्ठ में 6 फलक, तो यहां पर जो होगा 6 के पावर n काम करेगा। उसमें जो हम कर रहे थे 2 के पावर n कर रहे थे, तो यहां पर 6 के पावर n होगा। ठीक है, तो बताओ अगर 2 गो अगर डाइस अगर है, ठीक है, डाइस की संख्या कितनी है? अगर 2 है तो उसमें पूरे ऐसे पैटर्न कितने बनेंगे?
एक एक, एक दो, ऐसे करते करते कितना कितना पैटर्न बनेगा बताओ, यही आपको बताना है। तो याद रहे आपको, कमेंट में आप बता सकते हैं, तब तक हम यहां लिख रहे हैं। एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छ, ई आया। तो एक दो, एक दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छ, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छ, चार चार, चार चार, चार चार, चार चार पांच, चार छ, पांच चार, पांच पांच, पांच छ, छ एक, छ दो, छ चार, छ पांच, छ छ। ठीक है, इतने प्रकार के पैटर्न बनेंगे और हमारा सवाल था कि कितने उसके बनेंगे, तो 36 आया, बिल्कुल सही है। आप अब इसको आप काउंट करोगे तो एकदम बिल्कुल 36 ही आएगा। ठीक है, यहां पर आप 6 के पावर 1 करो तो 6 आएगा। यहां पर 6 के पावर अगर आप 6 के पावर अगर आप 2 करते हो तो यह कितने आ जाएंगे, आपको 36 आ जाएंगे। ठीक है, यानी अगर 2 को अगर डाइस अगर अगर किया जाता है, रखा जाता है, फेंका जाता है, तो उस स्थिति में उसके टोटल नंबर ऑफ श्योर इवेंट कितने बनेंगे, तो 36 बनेंगे। यानी जो उस क्वेश्चन वाला में हम जो नीचे में 2 ले रहे थे, 4 ले रहे थे, 8 ले रहे थे, अब अगर 2 को यहां पर अगर डाइस है तो नीचे 36 आएगा, 1 को डाइस है तो नीचे में 6 आएगा। ठीक है, अब रही बात, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो मेरा सवाल है, अब यहीं पर आपके सामने लिखा हुआ रहेगा, आपको यहीं पर आपको देख करके ना सवाल का आपको हमको जवाब देना है। मेरा सवाल सबसे पहला है कि बताइए, एक डाइस फेंका जाता है, डाइस को हमेशा फेंका जाता है। ठीक है, एक डाइस को फेंका जाता है तो ऊपर के पृष्ठ पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक डाइस फेंका गया है ऊपर के पृष्ठ पर, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल गलत है, 36 बता रहे हो। एकदम दिमाग नहीं है तो आप जान लो कि 36 कैसे हो सकता है, एक से ज्यादा तो होवे नहीं करता है, और 36 बताए जा रहे हो। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो यहां पर सम संख्या कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो सम संख्या 3 गो हो गया, और टोटल कै गो है, 6 गो, तो बटा 6 आपस में कैंसिल होगा, क्या आ गया, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। जैसे मेरा दूसरा सवाल है, विषम संख्या आने की प्रायिकता,
विषम संख्या आने की प्रायिकता नहीं। अब बताओ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ अभाज्य संख्या के लिए प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अंजलि का 1/2 बता रहे हैं, गलत है। तो देखो क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, यही होता है ना। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता हो। तो उसमें कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये तीनों आएगा। इसलिए फिर से 3/6, फिर से आएगा 1/2, और बिल्कुल सभी लोगों का सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों का है। चलो बताओ अबरी, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हुआ 1/2। जल्दी से बताओ भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल गलत है पल्लवी, आपका 1/2 बिल्कुल गलत है। चलिए तो हम देख लेते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटता हो। तो भाज्य संख्या में जानते हैं कौन कौन काउंट होगा? ये अभाज्य वाला में होगा 2 3 और 5 काउंट होगा। अब भाज्य संख्या में 4 और 6 यही दो काउंटे होगा, समझे? तो हो जाएगा 2/6, 2/6, ये आपस में कटेगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आंसर हो जाएगा। आगे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बताना है एक ही पासा को फेंका गया है ऊपर के पृष्ठ पर, ऊपर के पृष्ठ पर आपको बताना है कि ऊपर के पृष्ठ पर 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का गुणज, 3 का गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 3 का गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? बताया जाए। बिल्कुल सही आंसर है 1/3। रंपम के द्वारा सबसे पहला आंसर आया है, रंपम के द्वारा, बिल्कुल सही है। 3 का गुणज कहने का मतलब 3 से कौन कौन संख्या का में कट सकता है? तो एगो 3 कट सकता है, एगो 6 कट सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कटेगा, अर्थात 2 हो जाएगा 6, ये आपस में कट जाएगा, फिर से 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक ही पासा को फेंका जाता है ऊपर के पृष्ठ पर 6 का गुणनखंड आने की प्रायिकता क्या होगी? 6 का गुणनखंड आने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है सुहाना का 1/3 नहीं होगा। देखिए 6 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो जो संख्या 6 से कट सकता है। तो कौन कौन होगा इसमें? देखो एक आएगा, एक है जो 6 को काट सकता है, 2 है जो काट सकता है, 3 है जो काट सकता है, 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, और 6 काट सकता है। तो कै गो हो गया? 4 गो हुआ। और टोटल कै गो होता है? 6, 2/3, 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, समझ गए? 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2/3। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सिक्का फेंका, एक ही पासा फेंका गया है और ऊपर के पृष्ठ पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यही आपको बताना है। पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी?
सत्य प्रकाश बताए हैं 1/2, गलत है, गलत है। देखो पूर्ण वर्ग उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकता है, वही संख्या को पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। देखो आप इसमें 1 का वर्गमूल निकल सकता है 1, 4 का वर्गमूल निकल सकता है 4 का वर्गमूल निकल सकता है 2। इसके अलावा कोई और है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकता है? तो नहीं निकल सकता है। अर्थात कौन होगा, कौन होगा? तो एक एगो हो सकता है और एगो 4 हो सकता है। तो कै गो हो गया ऐसा संख्या? 2 गो, और 2/6 फिर से कट के आया 1/3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो चलिए मेरा अगला प्रश्न है पूर्ण घन संख्या नहीं आने की प्रायिकता। पूर्ण घन संख्या नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? एक ही पासा फेंका गया है, पूर्ण घन संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? संजना का आ रहा है 1, बिल्कुल गलत है संजना, बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो जान लीजिए। कौन ऐसा संख्या जिसका पूर्ण घन नहीं हो सकता है? तो पहले ये हम अगर ढूंढ ले कि पूर्ण घन किसका हो सकता है, तो हो किसका सकता है? 1 का। 1 का पूर्ण घन हो सकता है। 1 का घनमूल क्या होता है? 1, ठीक है। 1 का घनमूल हो सकता है 1, बाकी 2 का घन, 2 जो है पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 का घनमूल डॉट में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। ऐसी करके 1 के बाद सीधे 8 होता है। 8 एक पूर्ण घन संख्या है, यानी 1 और 8 के बीच में जितना संख्या होगा वो सब पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। अर्थात इसमें कौन कौन काउंट होगा? इसमें कौन कौन काउंट होगा? तो देखो इसमें कौन कौन होगा? तो एगो आएगा 2, 3, 4, 5, 6, ये पांचों आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पल्लवी का आया है, लेकिन बाद में आप बता रहे हो तो थोड़ा और फास्ट करो। ठीक है, पूर्ण घन संख्या आने की प्रायिकता अगर पूछता तो 1/6, नहीं आने की प्रायिकता तो 5/6। सीधा एकदम इसमें से इसको हम घटाएंगे, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो एक पासा पर बहुत प्रश्न हो गया। अब 2 पासा पर देखिए, 2 को पासा जब इस प्रकार से रहेगा ना, दो गो पासा को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, ऊपर के पृष्ठ पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब एकरा पर 1 है तो इस पर भी 1 रहे, समझे? समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो देखो जब दो गो आ रहा है तो उस परिस्थिति में उसको टोटल नंबर ऑफ श्योर इवेंट क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ श्योर इवेंट हो जाएंगे 36। ठीक है, और ऐसे समान ऐसे कितने होंगे? तो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यही 6 कौन होगा? और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो हम लिखेंगे एनी बराबर एक एनएस बराबर, तो एनएस बराबर हो गया 36 और एनी बराबर तो 6। कौन 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 कौन? तो यहां पर लिखेंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये होगा। तो टोटल क्या हो गया? 6 निकालना है, इक्वल टू क्या होगा? एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। मान लो कंफ्यूजन अगर हो जाए आपको कि कभी मान लो कंफ्यूजन हो जाए कि एन ई ऊपरे कि एन एस ऊपरे, तो पहले एबीसीडी में कौन आता है? ई आता है, बाद में एस। तो पहले लिखेंगे ई और बाद में लिखेंगे एस। ठीक है, एस वाला होता है बड़ा संख्या, ई बराबर ई वाला होता है छोटा संख्या। ठीक है, तो बताओ
इसका आंसर हो जाएगा 6/36, कटेगा आपस में तो हो जाएगा 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरा दूसरा सवाल है, बहुत सुंदर, सभी लोगों का सही आंसर आया 1/6 1/6 1/6। लास्ट में विद्या भारती का आंसर आया 1/6। तो चलिए बताना है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल है कि ऊपर के पृष्ठ पर समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए, समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। सबसे पहला पल्लवी का ही आया, बिल्कुल सही पल्लवी, बहुत सुंदर, शाबाश। 5/6 ये कह रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होगा? तो 1 माइनस पीई, और 1 माइनस पी मतलब 1/6, जब घटेगा तो 5/6 होगा। डायरेक्ट हम बोलेंगे यार। ठीक है, मतलब वो 6 गो छोड़ करके बाकी सब, तो कै गो? 30 गो, तो 30 बटा क्या? 30/36। अब वो 30 को क्या हम यहां पर 30 को लिखेंगे? नहीं लिखना है, छोड़ देना है। जो लिखने लायक हो तो उसको हम लिख लेंगे, जो नहीं लिखने की स्थिति में हो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5/6। चलिए अब मेरा सवाल है, ध्यान से सुना जाए, ध्यान से सुना जाए। दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर के पृष्ठ पर आए हुए संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी? आए हुए संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता, मतलब कहने का मतलब है कि यहां पर अगर 1 है तो यहां पर क्या रहे कि जोड़ला पर 7 हो जाए। उसा पेयर कई गो बन सकता है कि जोड़ला पर 7 होना चाहिए? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर होगा 6, तो 1 का 6 जुटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ऐसा? 5/6 आ रहा है संजना का, बिल्कुल गलत है संजना। चलो देख लेते हैं, देखा जाए यहां पर। देखिए 5, हमको योगफल 7 आना चाहिए ना, तो एक गो पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो दूसरा पर 7, अगर एक पर 1 रख रहे हैं, देखो यहां पर इसको योगफल 7 हुआ, इसका योगफल 7 हुआ, तो इसका भी योगफल देखो 7, इसका भी योगफल 7। यानी कहने का मतलब है कि यहां से ये जो पैटर्न ऐसे आएगा, ये जो चलेगा, ये जो चलेगा, आप देखो, आप देख रहे हो, इन सब को आप जोड़ो आएगा 7। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो आपको 7 दे दे, ऐसा संभव ही नहीं है कि योगफल आपको 7 दे। है संभव ऐसा? तो आएगा क्या? 1/6 इसका आंसर सही होगा। समझ गए? क्या होगा? 1/6 इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे पेयर बनेंगे 6 और 6 बटा होगा 36, कटेगा तो हो जाएगा 1/6। ठीक है, अगर योगफल, अगर हम कह दे आपसे कि बताइए योगफल 4 होने की प्रायिकता क्या होगी, आप बताओ। योगफल जो है, योगफल 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ, योगफल 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब दोनों के ऊपर 4 आने की प्रायिकता जोड़ने पर। तो देखो, क्या हमको बार बार वैसा सेट देखना पड़ेगा? नहीं। तो समझो, समझो पहले अच्छे से समझो कि कैसे होगा। हमको योगफल क्या लाना है? 4 लाना है। तो हम मान लो अगर पहला पर 1 रखे तो दूसरा पर हम अगर 3 रखेंगे तब ना 4 आएगा। अगर ये 1 हुआ तो ये 2 अगर रखेंगे तो इस पर 2 रहेगा, अगर इस पर 3 है तो इस पर 1 रहेगा, और अगर हम 4 रखते हैं तो क्या यहां पर 0 होगा? 0 तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं ना संभव है। ऐसा अगर हो जाए तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि 0 तो होता ही नहीं है। तो याद रखना, ऐसे पेयर अब इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। अब इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। मतलब कै गो बनाई? 3 गो। क्या गो बना? 3 बटा, और टोटल हो गया 36। इसे ही कटेगा कै बार में? 12 बार। यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। 1 बटा क्या हो जाएगा? 12 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो दो लोगों का आया भैया। प्रिंस देखो 8 बोल रहे हो। 1000 जूते पड़े आपको, बताओ 8 कैसे हो सकता है? 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता प्रायिकता। ठीक है, अगर हम कहें कि एक पासा को फेंका जाता है ऊपर के पृष्ठ पर, पासा एक गो है, ऊपर के पृष्ठ पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी बताओ, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी बताइए, एकदम बताइए, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? पासा एक है, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो याद रखो 7 कभी भी संभव है ही नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम आपको 6 आ सकता है, उससे अलावा तो नहीं कोई आ सकता है, समझे? अभी देखो 1/12, 1/12, बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, लो देखो, पासा जब एक है, हम बोल रहे हैं पासा एक गो है, तो उसमें 7 आना चाहिए, आज 7 कभी पासा में आएगा ही नहीं, तो ऐसा से हो जाएगा 0 और बटा 6, तो क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसा क्या है? असंभव परिणाम है। क्या है? असंभव परिणाम। जो आ ही नहीं सकता उसको हम असंभव बोलेंगे। और असंभव परिणाम की घटना क्या होती है? घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, बताओ फिर से बताना है कि एक ही पासा फेंका जा रहा है, नॉट पॉसिबल नहीं बोलेंगे भैया। देखो संजना एकदम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, नॉट पॉसिबल नहीं बोलेंगे। प्रायिकता तो होगा ही, वहां पर 0 होगा। प्रायिकता क्या होगा? 0। नॉट पॉसिबल नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एकदम नॉट पॉसिबल गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ सुहाना भी ध्यान देना है ना बाबू? यहां ध्यान देना है। नॉट पॉसिबल कब बोलेंगे? जब वो ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, और नॉट पॉसिबल तो एक में बोलेंगे नहीं, मतलब 0 बोल देंगे। ठीक है, 0 बोल देंगे। अच्छा बताओ, प्रश्न है, एक पासा को फेंका जाता है, ऊपर के पृष्ठ पर 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ, 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सही आंसर आया है पल्लवी के द्वारा, पहले सबसे फास्ट आंसर आया, बिल्कुल सही है। 1 7 से कम आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो यानी 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यानी 6 में 6 आ सकता है। ये लो 6, ए महान आत्मा। चलो, तो ये 6 हो गया, यानी टोटल हो गया 6। और कितने होते हैं टोटल? वो भी 6, तो 6 से 6 कट गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपको देखते जाना प्रश्न कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगर हम कहें आपसे कि 2 गो पासा फेंका गया, पासा कै गो है? 2 गो, 2 पासा फेंका गया, और ऊपर के पृष्ठ पर इवन नंबर आने की प्रायिकता, इवन नंबर, दोनों के पृष्ठ पर इवन नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? इवन नंबर मतलब दोनों पर इवन नंबर होना चाहिए, कितना होगा? दोनों पर इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो याद रखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। याद रखो दोनों पर सम संख्या आने की बात की गई है, तो इसमें देखो इस सब के तो किनारे में 1 है ना? तो अगर ये एक गो 1 आया, ये पूरा ही भंडी हो गया। ठीक है, वैसे ही इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से ये वाला देखो, ये इसके सब के किनारे 3 रहेगा, ये भी कैंसिल, इसके सब के किनारे 5 रहेगा, ये भी कैंसिल। अब जैसे देखो इस सब के पहला जो आप देख रहे हो 1 1 है पहला 1 1, तो ई हो लाइन पूरा कैंसिल, तो उसी ई वाला में सब 3 रहेगा, ये भी कैंसिल, इसमें भी रहेगा तो ये भी कैंसिल। ठीक है, तब मिलेगा कौन कौन हमको?
एक गो यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन कौन होगा? तो दू 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 4 दू 6 4 दू 4 4 4 4 6 6 दू 6 4 6 6, यही ना होगा 6 गो, यही ना 9 गो होगा, सॉरी यही ना 9 गो होगा, अर्थात 9 बटा कितना टोटल होता है 36। ये आपस में कटेगा कई बार में? 1/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, 1 बटा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। समझ गए? ये बात ध्यान में रखना है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं गेंद पर, गेंद गेंद की हम बात करते हैं बॉल्स में। देखो ऐसे कभी कभी कहेगा कि एगो झोली है, इसको बढ़िया से इसको बांध दिया गया है, इसमें ऐसे गेंदा या गोली या कुछ भी ऐसा डाला गया है बहुत सारा, जिसका कुछ ना कुछ संख्या रहेगा, जिस पर कुछ हो सकता है अल्फाबेट लिखा हुआ हो, कुछ संख्या लिखा हुआ हो, या कोई कलर से रंगा हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। तो मान लेते हैं सबको रंगा हुआ है, 3 प्रकार के कलर है, एक लाल है, एक पीला है और एक हरा है। 3 प्रकार के रंग है, जिसमें लाल रंग की संख्या है 10, ई है 12 और ई है 8, यही है। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया? 20 गो। जब टोटल 20 आया तो नीचे हमेशा अब क्या आएगा? अगर इससे अगर सवाल किया गया तो नीचे आएगा हमेशा 20। अब ऊपर वाला चेंज करेगा, वैरी करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में अगर कह दिए कि इसमें से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, यादृच्छया का मतलब होता है अनजाने से, बिना देखे, मैंने आंख बंद करके या ऐसे आंख घुमा करके हम निकाले एक गेंद, इस तरह से निकाले, और जैसे ही हमने गेंद निकाला वह गेंद का हमको बिना देखे बताना है कि वह गेंद निकालने से पहले ही कह दिए हम कि यह गेंद जो है वो हरा होगा, हरा होगा। तो हरा गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हरा गेंद कै गो है? 8 गो, यानी कि 20 में से वही 8 गो में से ना कोई निकलेगा। हरा गेंद निकला है तो हरा गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऊपर में होगा 8, ई कटेगा 4 दूनी 8, ई कटेगा 4 5 20, यानी हो गया 2/5। क्या होगा? 2/5 होगा। अब जैसे देखो इसी में हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। प्रश्न मेरा है, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, थैंक यू। यहां 30 गो है जी, सॉरी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 30 है टोटल संख्या है। टोटल संख्या जब 30 है तो यह 2 बार में 4 बार में कटेगा और यह 15 बार में कटेगा, यानी 4/15 होगा। बिल्कुल सही है, थैंक यू, बहुत सुंदर, पल्लवी को बिल्कुल सही है। तो यह 4/15 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल सुनो, प्रश्न है कि एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो उस गेंद की लाल या पीला होने की प्रायिकता क्या होगी? उस गेंद की लाल या पीला होने की प्रायिकता क्या होगी? लाल या पीला गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो याद रखो, लाल या पीला की बात किया ना, तो लाल कै गो है? 10 गो। पीला कै गो है? 12 गो। तो ये दोनों मिला के कै गो हो गया? एक देखो 30। बाहर महान आत्मा, गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त। 30 कहां से होगा? तो देखो लाल या पीला करके कितना हो जाएगा? 22। अब बटा कितना हो जाएगा? 30। यह कटेगा 11 बार में और यह कटेगा 15 बार में, यानी इसका आंसर होगा 11/15 हो जाएगा। ठीक है,
यही प्रश्न हम पूछे थे घुमा करके। हमने पूछा इसको कि हरा गेंद होने की प्रायिकता, तो 4/5, यानी हमने बोला लाल या पीला होने की प्रायिकता, तो वही बात हम पूछ रहे हैं कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। हरा नहीं होने की प्रायिकता, अगर हरा नहीं होने की प्रायिकता बोलते तो सीधा हम इसको नीचे 15 और इसको घटा देते तो 11/15 होता। या अगर हरा नहीं होना चाहिए तो कौन कौन होगा, या तो लाल होगा या तो पीला होगा, तो पीला या लाल होने की प्रायिकता एक ही बात हो गया। तो आपको प्रश्न का लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर ध्यान दो, हमने बोला कि एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो येलो एंड ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। येलो एंड ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, येलो एंड ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल सही है, 1/3। यानी देखो येलो और ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो अगर ये दोनों नहीं है, तीन प्रकार के रंगे डालल है, तो निकलेगा कौन, तो वही लाल ना निकलेगा। तो लाल की संख्या क्या है, 10। आप या तो आप इसको 10/36, येलो और ग्रीन को आप जोड़ लो, 20/30 करो, एक ही बात हुआ, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ। सॉरी 36 कर रहे, 30 जी, 30। आप इन दोनों को जब आप काटेंगे तो यहां पर भी 1/3 आया, यहां भी 1/3 आया, यहां पर भी अगर हम काटेंगे तो यह 2/3 होगा, ये घटेगा तो यहां से भी 1/3 मिलेगा, ठीक है। एक और प्रश्न है, एकदम खोपड़ी लगा के बताना, खोपड़ी लगा के बताइएगा, ठीक है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो उस गेंद की रेड एंड ग्रीन होने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ। रेड एंड ग्रीन होने की प्रायिकता क्या होगी। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो रेड एंड ग्रीन होने की प्रायिकता क्या होगी। इसका आंसर हम सभी लोगों का देखेंगे, सभी लोगों का आंसर हम देखेंगे। सबसे पहला आंसर आया जीएस अंसारी के द्वारा 1/3, पल्लवी 0, और भी लोग बताओ। प्रिंस गुप्ता 0, संजना 0, अंजलि 0, जीएस अंसारी फिर 0, अपना आंसर बदलते हो, ठीक है। ऐसे कैसे बनोगे हीरो। बिल्कुल सही है, 0 इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर हमने यही चीज हमने लिखा था, लाल या पीला होने की, या अगर शब्द जुटा हुआ है तब उसका होगा, क्योंकि गेंद एक को निकल रहा है, या शब्द होना चाहिए। अगर और शब्द आ गया तो उसके लिए नॉट का प्रयोग होना चाहिए। यहां पर देखो और है और नॉट का प्रयोग हुआ है, तब इसका मान कुछ न कुछ निकलेगा। लेकिन एक को है दो रंग होने की प्रायिकता, यह संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है, ठीक है। चलो बताओ, अब मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है कि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसी में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, उसे काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ। काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल दैट वी आर चूजन ऑफ द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, काला होने की प्रायिकता क्या होगी।
देखिए यहां पर नॉट पॉसिबल आ रहा है रोशन शर्मा के द्वारा, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा 0। इसका सही आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 0। याद रखो, नॉट पॉसिबल कभी नहीं बोलना है। अगर हो सकता है तो उसका या तो 1, अगर नहीं हो सकता है तो 0, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 0 से कम नहीं या 0 से ज्यादा नहीं, समझे? ऐसा नहीं बोलना। 0 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि काला गेंद इसमें है ही नहीं कोई, तो 0 हो गया। ठीक है, अगर हम कहें एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और उस गेंद का कोई भी रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? कोई भी रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? कोई भी रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया, कोई भी रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल गलत है। जीएस अंसारी का है 0, बिल्कुल गलत है। सबसे पहला आंसर आया पल्लवी के द्वारा 1, बिल्कुल, बहुत सुंदर, गुड, शाबाश। 1 होगा। कोई भी रंग होने की प्रायिकता, यही 3 में से कोई ना कोई निकलेगा ना, तो 10 में, या तो 10 में से निकलेगा, या 12 में से निकलेगा, या तो फिर 8 में से निकलेगा। ठीक है, तो यही हो सकते हैं। ठीक है, यानी 300 पर इसी की पॉसिबिलिटी बन रही है, अर्थात 30/30 = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का 3 सेक्शन को हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको 3 प्रकार के हमने देख लिया। ठीक है, पहला हमने देखा सिक्का के बारे में, सिक्का के बारे में हमने देखा है ना। फिर दूसरी हमने देखी क्या? तो हमने देखा पासा के बारे में, पासा जिसे हम लोग डाइस बोल रहे हैं। फिर तीसरा हमने देखा गेंद के बारे में। ठीक है, और चौथा जो हमारा होता है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी। इसी से हमको पढ़ना है। तो हमने इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब बाकी हमारा ये जो रह गया है, ये जो हमारा अभी रह गया है, ये वाला जो हमारा रह गया है, इसको हम लोग कल के हम लोग क्लास में ऑफलाइन में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कल के क्लास में हम लोग ऑफलाइन में कवर कर लेंगे जैसा होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये तीनों अब आपको प्रैक्टिस के बेस पे हो चुका है। आप चाहो तो इसकी एक्सरसाइज बनाओगे तो जितना भी आपको बॉल वाला, सिक्का वाला, गेंद वाला, पासा वाला आपको प्रश्न आता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। सिर्फ ताश की गड्डी वाला प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा, वह उसकी हम जब थ्योरी आपको अच्छे से बता देंगे तब आपको वो बनाना है। ठीक है, तभी आपको वो बनाने हैं, समझ गए? तो फिलहाल आप ये 3 चीजों को हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब देखो कभी कभी इसी में प्रश्न ऐसे घुसा सकता है जी, ध्यान देना है। ठीक है, जैसे यही अभी हम देख रहे थे, एक झोली वाला में हम देख रहे थे कि बहुत सारा गेंद है ना। ठीक है, काला, लाल, पीला, हरा, मान लो कुछ भी है, मान लो ब्लैक है, रेड है और ग्रीन है, ये 3 वो कलर है। हम जब भी इस झोली से निकाल रहे थे तो एक ही गेंद निकाल रहे थे। जब भी हम निकाल रहे थे तो एक ही गेंद निकाल रहे थे। अगर प्रश्न ऐसा आ जाता कि इस झोली से 2 गेंद निकाला जाता है, एक गेंद नहीं 2 गेंद निकाला जाता है, तो उस गेंद का लाल होने की प्रायिकता या लाल और पीला होने की प्रायिकता, पीला और हरा होने की प्रायिकता, ठीक है, इस प्रकार से अगर पूछ दिया लाल और काला होने की प्रायिकता क्या होगी, अगर कभी भी अगर 2 गेंद निकलने की बात अगर होगी तो वो सब आपके भेजा से बाहर का चीज है। ठीक है, 2 गेंदा याद रखिएगा, कभी भी 2 गेंदा हो जाए, ठीक है, तब वो आपके भेजा से बाहर की बात हो गई। ठीक है, या फिर अगर ताश वाला में भी आपको पूछा जाएगा तो जब भी इसमें से ताश की गड्डी से निकाला जाएगा ना तो एक पत्ता निकाला जाएगा, एक ही पत्ता निकाला जाएगा, समझे? एक पत्ता निकाला जाएगा। अगर 2 पत्ता निकला
तो समझ लीजिए कि वो आपके बस के बात का चीज नहीं है, क्योंकि वो आपको पढ़ना है सीधा 11th और 12th में। समझे, एक गो अगर रहेगा तो आपके लेवल का है, दो गो का अगर पूछा गया वो आपके लेवल का नहीं है। क्लास 10 में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। वो पढ़ना सीधा कहाँ है, 11th और 12th में। वहां पर आप जब आप जाएंगे 11th में, जब जाएंगे आप, तो वहां पर एक चैप्टर आपको मिलेगा क्रमचय। क्रमचय एक और है संचय है, क्रमचय और संचय है। हमको ध्यान नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप देखो कि एक परमुटेशन, एक को बोला जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बोला जाता है, समझे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जब भी आपको पढ़ना है तो एक वाला पढ़ना है, दो वाला आ गया सीधे एकदम आपको बोल देना ये हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। फिर भी हम आपको कुछ हद तक आपको हम बता देंगे कि आप कुछ कुछ चीजों को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप ध्यान रखिएगा, आपको जब भी प्रश्न आपको जब भी पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, अपने विवेक से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल अब सीधा मिलते हैं, अपने सीधा विद्यालय में मिलेंगे। सभी लोगों को इतने दिनों तक अपना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं हम लोग स्कूल में।